दोस्तों, मैं आपसे अगर पूछूं कि आप सेना में अगर जाना चाहते हो तो सेना में जाके क्या करेंगे, तो आपका सीधे जवाब होगा कि हम सेना में जाएंगे, देश के लिए जो है, देश के लिए लड़ेंगे, दुश्मनों को जो है उनको सर्वनाश कर देंगे और ज़रूरत पड़ी तो इस देश के लिए हम बलिदान हो जाएंगे। यही साधारण सा जवाब होगा, जो कि सेना के जज्बे और एक सैनिक के जज्बे का जो है जवाब होता है और जिस उद्देश्य से लोग सेना में जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक समस्या बन गई है कि जो जिस काम के लिए होता है वो काम कर नहीं रहा है। आप अक्सर देख रहे होंगे, पत्रकार पत्रकारिता छोड़ के जो है चाटुकारिता कर रहे हैं, अध्यापक पढ़ाई छोड़ के, पठन पाठन का कार्य छोड़ के राजनीति कर रहे हैं, अधिकारी अपना काम छोड़ के नेताओं के प्रचार प्रसार का माध्यम बन गए हैं और नेता जिन्हें इस देश की जनता के लिए, देश के लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो एक तरीके से विदेशों में जा के रंगरेलियाँ मना रहे हैं। तो ये जो खबर है, खबर में जो है एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट इसलिए है कि पहली चीज़ तो सेना का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2014 के बाद से ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि मतलब कि चुनाव जीतने के लिए लोग सेना को अपने तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और आरजेडी के जो है मनोज झा जी दो सेना के जो है सिपाहियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे 2 बच्चे उसने जब रखा, इस तरह का काम करके मुझे घर भेजा। मैं राष्ट्रपति को मिला, मैं उसके बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी मिला था। मैंने कॉर्पोरेट किया और कॉर्पोरेट का फल मुझे ये मिला सिक्योरिटी के नाम पे कि चंदू चौहान गलत है, वो गलती से गया, मैं गलती से नहीं गया। मैं अपने देश के लिए गद्दारों को देखते गया था जिन्होंने अपने देश के लोगों के साथ कायदाना हरकत की थी और यही है सच्चा युद्ध जवान की। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका सभी का सर, जिन्होंने आप मुझे देश के सामने रखने की मौका दिया और मैं इसके बाद भी कैसे प्रताड़ना से गुजरता हूँ ये मैं वर्णन नहीं करना चाहता। धन्यवाद। अपने चुनाव का जो है कैंपेन बनाया और चुनाव में जीत हासिल की। और हरेंद्र यादव का जो है विवाद थोड़ा मतलब दूसरा है। हरेंद्र यादव की समस्या ये है कि इनसे अफसर जो है सेना का कार्य छोड़ के अपने घरों में जो एक चौकीदार का काम होता है वो लेते हैं, यानी कि उनसे जूता सफाई कराते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, घर का कार्य कराते हैं, यानी कि माली धोबी झाड़ू पोछा ये सब काम उनसे जो है लिया जा रहा है। और इस कारण से दोनों का विरोध है और इस समय चंदू चौहान जो है ये निष्कासित चल रहे हैं और इसकी वजह से इनका परिवार जो है कई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। तो हमारा यही है कि देश के लोगों को सेना के साथ खड़ा होना चाहिए और अगर कोई सेना का जो है मिस यूज अपने घरों में नौकर की तरह कर रहा है तो उसे तुरंत जो है जवाबदेही तय करते हुए उसकी तुरंत उसे बर्खास्त किया जाए। कोई अफसर ऐसा कर रहा है क्योंकि ये गलत है। लेकिन हम इस चीज़ में एकदम साफ साफ कहेंगे कि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजनेताओं को सेनाओं की समस्या उठाए, संसद में उठाए, उनकी बात रखे, लेकिन सेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये न दिखाए कि उनकी पार्टी उनके साथ है। पूरा का पूरा देश सेना के साथ है। ऐसे में हम चाहेंगे कि इस मुद्दे को सरकार ले और इसका निराकरण करे ताकि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल न हो और सेना का मनोबल बना रहे, क्योंकि सेना होती किस लिए है? देश की रक्षा के लिए। दुश्मनों से देश की रक्षा करे। देश की रक्षा करने के साथ साथ ही अगर ज़रूरत पड़े तो सेना बलिदान भी होती है, लेकिन उस सेना का इस्तेमाल आप घर में नौकरी की तरह मत करिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सेना के साथ हैं तो प्रयास करिए कि इस वीडियो को कुछ लोगों तक पहुंचाइए ताकि सेना में जवानों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से देश के लोग अवगत हो जाएं और ताकि आने वाले युवाओं के साथ सेना में इस तरीके का दुर्व्यवहार न किया जाए। धन्यवाद।